साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साई अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय गुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय गुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय गुरु नानक साहब को प्रणाम। जय गुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साथ संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों, सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब सत साहेब सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हम आपको पता ही है कि 18 तारीख से के बाद हमने जो है वीडियो, हम सत्संग की वीडियो नहीं बना पाए थे चैनल पर। हमने आपको बताया था कि हमारे परिवार में हमारे चाचा जी का लड़का, जो हमसे थोड़े से ही बड़े थे, उनकी जो है एक एक्सीडेंट दुर्घटना में जो है उनकी डेथ हो गई थी और कुछ दिन उनका अस्पताल में इलाज चला और वो इलाज सफल नहीं हुआ। दिमाग की जो है, सिर में जो है गहरी चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। सो जो भी है, क्योंकि सब प्रकृति का परिवर्तन है, जो उनके भाग्य में जितने दिन का वो शरीर लिखा था वो उनको प्राप्त रहा। और बार बार हम लोग यही जो है देख रहे हैं, हर रोज़ देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, हर एक चीज़ को देखते हैं कि परिवर्तन जो है वही प्रकृति में समाया हुआ है और परिवर्तन ही जो है प्रकृति जो है परिवर्तन में समाई हुई है। यानी कि ये दोनों, अगर प्रकृति नहीं होगी तो परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल सत्य बात है। प्रकृति के साथ परिवर्तन है, अकेला परिवर्तन तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वस्तु होगी तो परिवर्तन होगा। आप हर एक चीज़ के बारे में अच्छी तरह विचार सकते हैं, सोच सकते हैं, देख सकते हैं, परिवर्तन कभी रुकता नहीं। तो कुछ भक्तजनों का हमारे पास मैसेज आया था, सवाल भी किए थे कि मृत्यु का रहस्य क्या है। तो मृत्यु का कोई रहस्य नहीं है। इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा और कुछ अध्यात्म बातों पे भी हम जिक्र करेंगे। देखिए, यहाँ बहुत सारे धर्मगुरु बन के बैठे हुए हैं। रविदास जी महाराज के नाम पर भी रविदास पंथी भी बैठे हुए हैं। कबीर साहिब के नाम पर भी बहुत सारे पंथ बने हुए हैं, कबीर पंथी भी बन के बैठे हुए हैं। लेकिन आपको प्रमाणिक जो ज्ञान है, जो देखा जा रहा है, जो प्रमाण है, जो हम जिसको हम देख सकते हैं, उसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। ये लोग जो है वो इस तरीके से आपको बताएंगे कि कल्पना का जो ज्ञान है, विचारों का, कल्पनाओं का जो ज्ञान है, वो ज्ञान ग्रंथों से पढ़ेंगे और फिर आप लोगों तक पहुंचाएंगे, आप लोगों को सुनाएंगे, फिर आप कल्पनाओं में खो जाओगे। ये बहुत बड़ा रहस्य है। जो इस रहस्य को समझ जाता है वो समझो मुक्त हो जाता है। रहस्य क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये कोई मामूली सत्संग नहीं है, ये बहुत गहरा और विचारने वाला सत्संग है। तो हम आपको बता रहे हैं कि सतगुरु कबीर साहिब के ही पंथ पे लगा लेते हैं, जो इन्होंने पाखंडियों ने, धर्मगुरुओं ने जो बना बना के रखे हुए हैं तरह तरह के पंथ। तो
आप देख रहे होंगे कि 1400 ईस्वी का तो कोई कबीर साहिब के समकालीन का तो इनके पास कोई हस्तलिखा ग्रंथ नहीं है, ना ही कोई पांडुलिपि है, ना ही सतगुरु कबीर साहिब का कोई उस काल में किसी ने ग्रंथ लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा। और पहली बात तो ये भी है कि 1400 यानी कि 1500 ईस्वी में जाकर के कागज अवेलेबल हुआ, और जो ग्रंथ आपको मिलेंगे वो 100 साल पुराने भी नहीं है, 100 साल पुराने नहीं है। जो कागज पे जो छपे हुए हैं, आपको 1800 का भी ग्रंथ नहीं मिलेगा कागज पे छपा हुआ, सब 1923 के बाद मिलेंगे, 400 साल बाद के, 500 साल बाद के। आप सोच सकते हैं कि 400 साल बाद में, 500 साल बाद में आपके पास कोई लिखित ग्रंथ आएगा तो मुख्य रूप से वो कबीर साहिब का और या रविदास जी महाराज का हो, या नानक साहब का हो, या भगवान बुद्ध के या अन्य महान संतों का हो, वो ओरिजिनल नहीं है। बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा। कुछ धर्म ग्रंथों से स्टार्ट होता है कि परमात्मा एकदम से प्रकट हुआ और पृथ्वी पर आए, और उन्होंने जो है सृष्टि की रचना शुरू कर दी। एक दिन में पेड़ पौधे बनाए, या एक दिन में पृथ्वी बनाई, या दूसरे दिन कुछ बनाया, तीसरे दिन कुछ बनाया, चौथे दिन कुछ, पांचवें दिन कुछ, छठे दिन कुछ, और सातवें दिन सृष्टि को पूरा करके तख्त पे जाके बैठ गए। वेदों में भी यही है, सेम प्रकरण। क्या कि एक विराट पुरुष प्रकट हुआ, उनके मुख से ब्राह्मण उत्पत्ति हुई, बाजुओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र। आपको यही प्रकरण मिलेंगे। और जो अंधभक्त होते हैं वो इस चीज़ को मान भी लेते हैं। जो पीछे जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो विचारों के और कल्पनाओं के ग्रंथ हैं, और जो विचारों के और जो कल्पनाओं के जो ग्रंथ होते हैं उनमें कभी सटीक ना ही तो जानकारी होती है और ना ही जो कोई तथ्य प्रमाण होता है। ये आप पूरी तरह सोच सकते हैं। आपको पढ़ा दिया गया कि अब वो जो पुरुष प्रकट हुआ, देखिए एक मनगढ़ंत कहानी और विचार की जो मैं बात बताऊंगा, वो बड़ी अजीब कहानी है यार, वेद की, ऋग्वेद की खासकर। आपको ऋग्वेद से ही पता लग जाएगा, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऋग्वेद में क्या लिखा है कि पुरुष प्रकट हुआ। अब पुरुष प्रकट हुआ, ये देखने वाला कौन था? देखने वाला कौन था? कोई नहीं था। दूसरा ये भी है आता है कि जब पुरुष प्रकट हुआ, वो प्रकट क्यों हुआ कि वहाँ पे उस पुरुष प्रकट होने से पहले ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वो ऋषि कहाँ से आए? मनुष्य तो थे ही नहीं, तो वो ऋषि कौन से जानवर थे? वो तो मनुष्य थे नहीं ना, मनुष्य तो बाद में हुए हैं, 4 मनुष्य। उससे पहले जो ऋषि यज्ञ कर रहे थे वो कौन से डिजाइन में हो सकते हैं? क्योंकि ऋग्वेद खुद कह रहा है कि मनुष्य तो बाद में पैदा हुए, तो वो ऋषि कौन थे? कोई घास फूस थे या कोई जानवर थे या कौन थे? तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ऋषि यज्ञ कर रहे थे और अग्नि कुंड में से एक बहुत बड़ा विराट पुरुष पैदा हुआ। अब सवाल यहाँ उठता है कि वो ऋषि थे कौन? आदमी तो थे ऋषि, भाई आदमी होगा तो ऋषि बनेगा। अब उन ऋषियों का कोई जन्म की कोई कहानी कथा कुछ नहीं है। यहाँ कोई तथ्य सामने बिल्कुल एक सटीक निचोड़ नहीं बनता यहाँ पे। अच्छा, पुरुष अगर यज्ञ कर रहे थे तो जमीन पे ही कर रहे थे ना, धरती पे ही कर रहे होंगे। फिर पुरुष प्रकट हुआ। यहाँ ये भी होता है कि पहले से ही थी धरती, तो बनाया किसने फिर इसको, धरती को? और यज्ञ हवन कुंड जो बना रखा था वो भी धरती पे था, ऋषि भी धरती पे बैठे थे। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना धरती के कहीं यज्ञ हो, हवन कुंड हो। भाई हवन कुंड भी तो किसी धातु का बना होगा।
तो अब आगे और सुनते जाइएगा कि यज्ञ तो आपको पता है, यज्ञ हवन कुंड होगा तो वो जमीन पर ही बनेगा, आकाश में तो बनेगा नहीं, क्योंकि कुंड भी तो होगा ना, वो भी तो धातु का बना होगा। तो पृथ्वी से पहले कौन सी धातु थी? बहुत सारे सवाल उठते हैं यहाँ पे। अब फिर बाद में क्या होता है कि उसने वो प्रकट कर दिए, 4 उनके नैन से सूर्य प्रकट हुआ, हृदय से मतलब चंद्रमा पैदा हुआ, बहुत सारे ऐसे कुछ होते हैं। लेकिन लास्ट में पैरों से कौन पैदा हुआ? बाद में 4 मनुष्य पैदा होने के बाद, इनके बाद की बता रहा हूँ मैं, कि पहले तो था ब्राह्मण मुख से, बाजू से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र। ध्यान रखना, पैरों से शूद्र पैदा हुआ था, ठीक है। अब दूसरा प्रकरण इनका चलता है, उसी विराट स्वरूप से और कौन कौन पैदा हुए? तो जीव जंतु बता दिए, चंद्रमा सूर्य बता दिए, ठीक है। पैरों से पृथ्वी शूद्र हो गई, ये भी उन्होंने बता दिया ना कि पैरों से फिर पृथ्वी शूद्र हो गई। पैरों से पृथ्वी पैदा हुई तो शूद्र भी तो पैरों से पैदा हुए और पृथ्वी भी पैरों से पैदा हो गई उस विराट पुरुष के। कहाँ तक सच्चाई है भाई ये? तो पृथ्वी क्या है? शूद्र। भाई इनके हिसाब से तो पृथ्वी शूद्र हुई है। इन पोंगा पंडितियों और ये जो बड़े बैठे हैं पाखंडी, जो पाखंडवाद है, भाई धरती नहीं होगी तो पैर कहाँ रखेंगे? और इनका वेद तो कह रहा है कि पृथ्वी शूद्र है। पृथ्वी बिना काम चल सकता है? बताइए, नहीं। कहाँ तक सच्चाई है ये? अच्छा, मान लेते हैं कि पृथ्वी नहीं थी तो यज्ञ हवन कहाँ कर रहे थे? ऋषि किस पे बैठे हुए थे? आधार के बिना तो कोई माई का लाल बैठ ही नहीं सकता। और फिर दूसरा ये भी प्रकरण आता है कि भाई पुरुष अगर प्रकट हुआ गया तो स्थान तो होगा पहले से ही मौजूद। तो यहाँ बड़ा कौन है? स्थान या वो ऋषि या विराट पुरुष? भाई विराट पुरुष तो यज्ञ से उत्पन्न हुआ है ना, उससे पहले तो मनुष्य थे। तो वो मनुष्य कौन से जाति के थे? वो ऋषि कहाँ से आए, कहाँ पैदा हुए? बहुत सारा विचार सोचना पड़ता है यहाँ पे। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो ये काल्पनिक जो विचारों से जो कहानियां बनाई गई हैं प्रकृति की, ये सत्य नहीं है, बिल्कुल नहीं। 1% भी सच्चाई नहीं है इनमें जो आप सोच रहे हो। पढ़ लिया आपने और सोच विचार करते रहते हो, पढ़ा दिया आपको। और जो पढ़ाते आए हैं वो भी तो यही कल्पना करते आए, आगे से आगे परोसते गए। ज़्यादा समय नहीं हुआ है इनको परोसते हुए, यही कोई 300-400 साल से ही परोसे जा रहे हैं ये, उससे पहले नहीं था। दूसरा ये कि जितने भी ये आचार्य फाचार्य बड़े बैठे हैं, ये कौन सा ज्ञान दे रहे हैं भाई? बताइए, जरा सोच के बताइए, कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? वेदों का ज्ञान? तो वेदों का ज्ञान तो ये तो स्पष्ट है ही नहीं। इनकी शुरुआत ही गलत है, प्रकृति और इसकी परमात्मा की। इन्होंने कह दिया कि पुरुष प्रकट हुआ। कहाँ हुआ भाई? खालिस्तान तो था ना। तो खालिस्तान यहाँ अविनाशी है। इनके कहानी में जहाँ मर्जी मैचिंग कर लो, खालिस्तान अविनाशी है। ये चाहे कुछ भी पैदा कर लो, कुछ भी प्रकट कर लो, ये होगा खालिस्तान में। अब जो खालिस्तान है वो किसी ने बनाया नहीं। कोई माई का लाल ये प्रमाण नहीं दे सकता कि इस खालिस्तान को किसने बनाया। पृथ्वी बनेगी तो इस खालिस्तान में बनेगी, सूर्य चंद्रमा बनेंगे तो इस खालिस्तान में बनेंगे। कोई भगवान प्रकट होगा, अवतार करेगा, वो भी इस खालिस्तान में ही शरण लेगा। हर कोई इस खालिस्तान में शरण लेगा। तो भगवान कौन हुआ? अरे जो खालिस्तान की शरण लेता है वो कोई का भगवान? भाई शरण तो हम सब ने ले रखी है यहाँ खालिस्तान में। पृथ्वी ने शरण ले रखी, चंद्रमा ने शरण ले रखी है, अनंत गैलेक्सियों ने शरण ले रखी है।
आप सोच सकते हैं कि खाली स्थान को किसने बनाया, तो जो बनाने वाला वो भी कहीं खाली स्थान में बैठा होगा। स्थान पहले है, सब कुछ बाद में है, आप सोच समझिए। और स्थान कहीं आता जाता है नहीं। कहीं आता जाता नहीं, ना ही इसको किसी ने बनाया। सारे ग्रंथ जो लिखित ग्रंथ हैं, छपे हुए कागजों पे, वो क्या कह रहे हैं प्रकृति के बारे में? भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया। कौन से भगवान ने बनाया? किसने देखा, कब देखा, कहाँ बैठ के बना रहा था, सबसे पहले क्या बनाया? तो भक्तजनों, प्रेमियों, हम यहाँ किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहे, नहीं। हम यहाँ जो धर्म ग्रंथों में लिखा है ज्ञान, उसकी आलोचना कर रहे हैं। और उसके ऊपर तर्क वितर्क करना मेरा भी अधिकार है, सभी का अधिकार है। जो तर्क वितर्क नहीं करता है वो सुनी सुनाई बातों को सुन लेता है और उन्हीं पे वो आपसे विचार करता रहता है। उन्हीं पे वो आपसे विचार करता रहता है और मान लेता है। आंख बंद करके मान लेता है, कानों से सुन करके मान लेता है, देखता नहीं है। तर्क पे देखना चाहिए। मान लीजिए वेदों में लिख दिया ये बात कि पुरुष, विराट पुरुष प्रकट हुआ, विराट पुरुष है, वहां ब्रह्मा का कोई नाम नहीं है, वहां कोई नाम नहीं है ब्रह्मा का। वहां ऋग्वेद में सबसे बड़ा जो देवता माना गया है वो है इंद्र। तो यहां बड़ी अजीब कहानी है, बहुत अजीब कहानी है। यहां ऋग्वेद में सबसे पहले इंद्र को दिखाया गया है, इंद्र के बाद विराट पुरुष प्रकट हुआ है। बड़ी अजीब कहानी है। यानी कि विराट पुरुष से पहले और भी मनुष्य थे, इंद्र देव था, वरुण भी था, सारे थे, यज्ञ हवन भी था, पृथ्वी भी थी, धरती भी थी, तभी तो यज्ञ हवन होगा। ऋषि भी थी, मौजूद थे। बाद में 4 पुरुष, भी पुरुष तो पहले से ही हैं, ये 4 पुरुष पैदा करने की क्या जरूरत थी भाई? कोई कहता है ना कि ऋग्वेद पढ़ना नहीं आता, पहले पेज से पढ़ना शुरू कीजिए। और ये बात मानी नहीं जाएगी। दूसरा ये कि अगर भगवान ने ये सारी सृष्टि बनाई है तो भाई किस लिए बनाई, क्यों बनाई, क्या कारण है? किसी ने बताया कि पीछे इसके कारण है? नहीं बताया। गपोड़ पेल दिया कि सब कुछ, क्योंकि सबकी अवधारणा डाल दी कि कोई कारण नजर ना आए तो उस भगवान पे थोप दो कि उसने कर दिया। भाई किसने देखा? क्यों झूठा इल्जाम लगा रहे हो? देखा किसी ने करते हुए? नहीं देखा, और ना ही कोई आज के टाइम में दिखा सकता। हर घटना, हर एक चीज को उसके साथ जोड़ दिया कि उसने कर दिया, उसने कर दिया, उसकी मर्जी। भाई कब देखा उसकी मर्जी को? नहीं, किसी ने नहीं दिखाया। थोपे हुए हैं सब के सब, ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है किसी को, इसलिए थोप देते हैं उसके ऊपर। जिस चीज के बारे में पता नहीं होता ना, उसके ऊपर थोप देते हैं। बस आपका हाथ साफ कर लेते हैं ताकि आगे कुछ बताने की जरूरत ना पड़े। यही खेल हो रहा। आप सब देखते हो, पृथ्वी है। अगर भगवान सब कुछ बनाता है तो उसे भाई ये सहारा लेने की क्या जरूरत थी? धरती को बनाने की, आडंबर रचने की क्या जरूरत थी? भाई उसके पास तो इतनी शक्तियां थी कि वो तो बिना धरती के ही दुनिया बसा देता, बिना सांसों की दुनिया बसा देता, बिना शरीर की दुनिया बसा देता, बिना भूख प्यास की दुनिया बसा सकता था।
कि दुखी करने के लिए दुनिया को, जीवों को ऐसी सृष्टि उसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी? कौन से दबाव था उसके पीछे? कौन सी मजबूरी थी उस भगवान की जिसने ये सृष्टि बनाई? आप लोगों को यही पढ़ाया जा रहा है कि सब कुछ भगवान ने बनाया। क्या भगवान को बनाते हुए देखा किसी ने? जब देखा नहीं तो कैसे इल्जाम लगा दिया? क्योंकि इन मूर्खों को ज्ञान नहीं है, ये आपको बता नहीं सकते। स्टार्ट यहीं से कर देंगे, वो स्टार्ट यहीं से कर देंगे कि भगवान ने सब कुछ रचा। एक जगह कहते हैं कि वो आत्मा है, ये आत्मा का खेल रचाया हुआ है। और संत रामपाल के शिष्य तो कहते हैं कि वो सृजनहार है। कौन है भाई सृजनहार? बताइए जरा, क्या नाम है उसका? उस सृजनहार का नाम क्या है? किसने ढूंढा सबसे पहले? कौन सी भाषा में नाम है? सृजनहार है, सृष्टि उसी ने रची है। दुखी करने के लिए कबीर ने सृष्टि रच दी, जीवों को दुखी करने के लिए। कबीर जी की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिन्होंने ये सृष्टि रची? क्यों रची? क्या कारण था? अब ये क्या कहेंगे पता है? कहेंगे कि काल प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ भाई? वो भी दिखा दिए। काल ने भक्ति करी 70,000 युग तक। देखा उन्होंने जाकर, वो भक्ति कर रहे थे। कहाँ भक्ति की? कौन सी धरती पे खड़ा होकर भक्ति करी? कौन से आकाश में जाके उन्होंने भक्ति की? किसने देखा? क्या वो शरीरधारी था? क्या उसका शरीर चमड़ी हड्डियों का था, मांस का था? अरे कुछ तो तर्क वितर्क करो। आंख बंद कर करके कि सुन के ना आप लोग मन में बैठा लेते हो और सच मान लेते हो। हर एक चीज को सच मान लेते हो। तुम्हारे सामने सूर्य निकल रहा है, दिन उग रहा है, तुम्हारे आंखों के सामने है, फिर भी तुम लोग कहते हो कि ये भगवान कर रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो। सारी दुनिया को पता है कि सूर्य उधर से पूर्व की ओर से ऊपर की ओर आ रहा है, दोपहर हो रही है, फिर शाम होती है, रात होती है, पृथ्वी पे अन्न उग रहा है, फूल पौधे, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब कुछ हो रहा है। तुम लोग आंखों से देखते हो, फिर भी कहते हो कि भगवान कर रहा है। अरे भगवान तब करता जब बिना धरती के जीवन होता। भगवान को क्यों जरूरत पड़ी? ये मैं सवाल कर रहा हूं। किनसे? पाखंडियों से। उसकी कौन सी मजबूरी थी? तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसा नहीं है। आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को एक प्रूफ करता हूं। ये पत्ता है मेरे हाथ में, ये हिल रहा है, हवा के कारण हिल रहा है। हवा ना होगी तो ये पत्ता नहीं हिलेगा। दोनों का कम्युनिकेशन है ये हिलने का। और जो हिल रहा है, हलचल कर रहा है, इसके लिए खाली स्थान जरूरी है हिलने के लिए। आप देख सकते हो। और ये पैदा कहाँ से हुआ है? जमीन से हुआ है। आप कैसे कहोगे कि भगवान ने पैदा किया है? अरे तो भगवान पैदा करेगा तो भाई इतने मटेरियल और इतना टाइम क्यों लेगा? भक्तजनों, प्रेमियों, ये सब आप लोगों को इस तरीके से भ्रमित कर रहे हैं ताकि आप लोग आंख बंद करके मान लेते हो। नहीं, प्रकृति का परिवर्तन ना कभी रुका है, ना कोई माई का लाल रोक सकता। ध्यान में रखना इस बात को। और प्रकृति अपने नियम को कभी भी नहीं बदल सकती, कभी भी नहीं बदल सकती। और इस प्रकृति के अंदर उसके नियम के खिलाफ कोई भी माई का लाल ना तो प्रकट हो सकता और ना ही अवतार धारण करता। प्रकृति के नियम से ही सब कुछ होगा। यहाँ कोई प्रकट हो ही नहीं सकता। प्रकृति में प्रवेश करने के बाद कोई प्रकट नहीं हो सकता। प्रकृति के नियम के बिना यहाँ देखने वाली कोई चीज बनती ही नहीं है। जो आप आंखों से देखोगे ना, वो प्रकृति के नियम में ही होगी। सुनोगे तो वो भी प्रकृति नियम में है।
अगर जल ना होता तो कौन सी दुनिया बसती यहाँ, हवा ना होती तो कौन सी दुनिया बसती। आप सोच सकते हैं, अगर उसको दुनिया बसानी है तो जल की क्या जरूरत है भाई, अग्नि हवा की क्या जरूरत है, कौन सी जरूरत पड़ी। सबसे मेन बात तो ये देखा जाएगा उसको जरूरत क्यों पड़ी। तो भक्तजनों प्रेमियों, इन पाखंडियों ने आपका दिमाग ऐसा कर दिया कि आप उलझन से बाहर नहीं जा पा रहे। ये हकीकत है, ये सत्य है। आप देखिए, आँख खोल के देखिए, और जितना मर्जी ये ताण पटक लें, जितना मर्जी ये ताण पटक लें, इनकी मन गढ़ंत रचना खालिस्तान से ही शुरू होगी। क्या खालिस्तान का कभी जन्म नहीं हुआ, ये सीधा ही थोपेंगे भगवान पे। ये बताएंगे कि फलाना अविनाशी है, ढिमका अविनाशी है। अरे भाई, किसी चीज को बनने के लिए स्थान चाहिए या नहीं चाहिए, वो स्थान ही अविनाशी है, जहाँ कुछ नहीं होता है सबसे पहले, और उसके बाद उसी खाली स्थान में सब कुछ पनपता है। आप शरीर नहीं हो, शरीर प्रकृति ने दिया है, ठीक है, और इसके ऊपर प्रकृति नियम लागू हैं, बिल्कुल लागू हैं। ये शरीर कभी अमर हो ही नहीं सकता, ये शरीर कभी एकदम से प्रकट नहीं हो सकता, और यही शरीर एकदम से कहीं पर भी अवतार धारण नहीं कर सकता। एक समय में इस शरीर का एक ही रूप होता है, फिर दोबारा से कभी मौका मिलेगा तो ये स्वरूप मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब जिंदा कौन रहते हैं? विचार। इसी प्रकृति के आवरण में आपके विचार घूमते रहते हैं, विचार आपके कभी खत्म नहीं होते। जो आपने अभी विचार बनाए हैं ना, वो विचार ही आपको अगला जन्म देने की तैयारी करेंगे। विचार कभी नहीं मरते, क्योंकि मन नहीं मरता तो विचार कैसे मरेंगे। मन तो लय होता है बिना शरीर के, बिना शरीर के मन कुछ नहीं कर सकता, और ना ही विचार कुछ नहीं कर सकते, लेकिन विचार जिंदा रहते हैं मन के साथ, क्योंकि मन के अंदर ही विचार होते हैं, और विचार आपने बनाए हैं। प्रकृति को देख करके विचार बना रहे हो, असलियत कुछ और है। आपके विचार इतने सूक्ष्म होते हैं कि देखे नहीं जा सकते। उन्हीं विचारों से एक सूक्ष्म तत्व पैदा होता है, उसी में आपके मन का वास होता है, और आप कौन हो ये आपने कभी जाना नहीं। आप तो मन से बहुत बड़े हो, आप अपने विचारों से भी बड़े हो, मन से भी बड़े हो, तो आपका स्वरूप क्या हो सकता है? और आपका कभी जन्म नहीं हुआ, ना ही आपकी कभी मृत्यु। भाई जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे होगी? आपके ऊपर तो परिवर्तन, प्रकृति का परिवर्तन तो लागू ही नहीं है ना। ना हवा का कोई परिवर्तन हो सकता आप में, ना अग्नि जल वायु। मैं इस शरीर की बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा हूँ। इसको किसी ने बनाया नहीं, ये हमेशा रहता है, शाश्वत है। और जो आपने पूछा ना मृत्यु का रहस्य, भगत जी ने पूछा है किसी ने मृत्यु का रहस्य, तो मृत्यु का रहस्य मैं बता देता हूं कि आप दिन के ऊपर लेते हैं, दिन निकला हुआ है, ऊपर सूर्य है, ठीक है। दिन तब कहेंगे आप जब सूर्य होगा, सूर्य को हटा दीजिएगा, अंधेरा हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, यानी एक साइड बचेगी, अंधेरा बचेगा, वहां ना सूर्य रहेगा ना दिन रहेगा। जब सूर्य नहीं रहेगा तो दिन नहीं रहेगा। अब इनका गठबंधन है, किसका? दिन का और सूर्य का। सूर्य हटा, अंधेरा हो गया, दिन नहीं रहा, गठबंधन है। तो ठीक इस शरीर का और आपके मन का, आपके विचारों का एक गठबंधन है। शरीर बना है, बिगड़ेगा, तो आपके विचारों से और आपके मन से सिर्फ शरीर हटता है, शरीर हटता है। मृत्यु होने के बाद शरीर भी वैसा का वैसा रहता है,
शरीर की कोई चीज़ गायब नहीं होती है, नहीं, वैसा का वैसा होता है। अब ये भी मैं खुल के कर देता हूँ बात। देखिए, ये पाखंडी लोग क्या करेंगे, दुनिया को ठगने के लिए क्या कहेंगे कि आपका जो भाई करते हैं ना, जैसे भाई वो स्वर्ग लोक में गया, नरक लोक में गया, तो वो स्वर्ग लोक में गया तो जिंदा गया ना, जिंदा तो था वो, तभी तो स्वर्ग लोक में गया। जिंदा था तभी नरक लोक में गया, और जिंदा था तभी तो सतलोक में गया। शरीर आपके हाथ, शरीर तो लोगों के हाथ में होता है। तो यहाँ देखिए कौन मरता है, ये रहस्य है क्या, परिवर्तन रहस्य है, ये परिवर्तन हो जाता है, ना वहाँ शरीर मरता है और ना ही आप मरते हो। यह है मृत्यु का रहस्य। आप शरीर के बराबर में हो तो शरीर जिंदा है, हट गए तो शरीर लुढ़क गया, आप तो वहीं हो। तो ये तो रहस्य है, रहस्य है ये। इस रहस्य को जानने वाला महान महान होता है। तो हम बार बार यही कहते हैं भक्तजनों, प्रेमियों, आगे और वीडियो बनती रहेंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्रकृति की जो शुरुआत है उसका कोई फिक्स डे नहीं है, कोई तारीख नहीं है, क्योंकि उस वक्त ना चंद्रमा था ना सूर्य था। तो डे तारीख कौन निर्धारित करेगा? तो क्या होता है, सबसे पहले आपका अविनाशी स्वरूप, अविनाशी स्वरूप से तरंगों से अंदर विचार, तो हम आपको जो बताते हैं कि विचार जो होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं। क्यों नहीं मरते हैं? क्योंकि विचार ना ही तो अग्नि से बनते हैं, ना तत्व, ना जल, मिट्टी, कंकड़, इनसे विचार नहीं बनते हैं। इसलिए विचार आपके मरते नहीं हैं। ना ही मन प्रकृति के तत्वों से बना, ना विचार प्रकृति के तत्वों से बना। मरेगा कौन? मरेंगे वो, लय वो होंगे, बिखरेंगे वो जो प्रकृति तत्वों से बने हैं। अब आप सोच सकते हैं कि विचार आपके खत्म नहीं होते, इसलिए हम बार बार कहते हैं आपका स्वरूप खाली स्थान है। सबसे पहले खाली था आपका स्वरूप, बिल्कुल खाली, कुछ नहीं था। और आप ही की लहरों से, लहर यानी कि मन तरंगों से सब कुछ बन के खड़ा हो। आपका स्वरूप तो विराट है, उसका तो कोई अनंत पार पाया ही नहीं जा सकता। ये आपका स्वरूप है। जब सब कुछ, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, आप ही का स्वरूप बचा रहेगा, और आपका स्वरूप खाली स्थान है। ये थोड़ा ही है कि इस खाली स्थान में आप इस खाली स्थान के किसी कोने में अकेले बचे रहेंगे, नहीं। आप हर जगह मौजूद हो, हर जगह, हर वक्त, ना सोते हो ना जागते हो। इस शरीर में तो मन और विचार, ये दो चीज सोते रहते हैं, जागते रहते हैं, हलचल में रहते हैं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, मनगढ़ंत कहानियों से दूर रहें और अपने आप को ये जाने कि आखिर मैं कौन हूँ। जब आपका भेद लग जाएगा तो सारी सिस्टम का भेद लग जाएगा। तो भाई आगे और हम बताते रहेंगे वीडियो में। और लोग जो नाम जप करते हैं, फलाना करते हैं, किसका नाम जप करते हैं?
जब इस खालिस्तान का किसी को स्वरूप का ही नहीं पता कि इसका सबसे पहला स्वरूप क्या है, इसका सबसे पहला खालिस्तान तो हमने नाम दिया है, इसका रियल नाम क्या है, कहाँ से पैदा हुआ। शुरुआत तो खालिस्तान से होगी, क्योंकि कोई चीज़ बनेगी तो खालिस्तान चाहिए, तो शुरुआत तो खालिस्तान से होगी। वहाँ तक ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ना ग्रंथों में, ना वेदों में, ना पुराणों में, कहीं नहीं लिखा हुआ। इस खालिस्तान की परिभाषा कोई नहीं लिख सकता। क्या है ये, कौन से तत्वों से बना, कब इसका जन्म हुआ, ये आप ही का स्वरूप है, इसका कभी जन्म नहीं हुआ। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये जो और भी आगे हम बात करते रहेंगे और पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप भ्रमित मत होएं, तर्क वितर्क करना आपका अधिकार है, करिएगा, खुल के करिएगा, तभी तो आपको सच्चाई सामने आएगी। आपने अगर गुरु बना रखा तो उनसे भी तर्क वितर्क कीजिएगा। सबसे पहले तो आप यही सोच लीजिएगा कि मनुष्य का ये जीव किसने बनाया। तो वेदों में, ग्रंथों में, इनमें तो लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि वहाँ तो लिखा हुआ है कि विराट पुरुष से सीधा ही मनुष्य पैदा हो गया, शरीरधारी ब्राह्मण पैदा हो गया, भुजा से शरीरधारी क्षत्रिय पैदा हो गया, पेट से शरीरधारी वैश्य पैदा हो गया, एक ही दम शरीर से शरीरधारी। इस शरीर में कुछ नहीं था, कोई जीव तो होगा, वो जीव कहाँ से लाया? विराट पुरुष उस जीव को कहाँ से लेके आया, किसने बनाया, कहाँ बनाया, कौन से तत्वों से बनाया? कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इनको ज्ञान ही नहीं है। इन्होंने परोसना था, सीधा ही उठा के परोस दिया, मानते रहो, देखा कुछ है नहीं। आज भी बहुत सारे अंधभक्त हैं जो आंख बंद करके सब कुछ मान लेते हैं, सुन लेते हैं, काल्पनिक विचारों की बनाई हुई कहानी को सुन लेते हैं, मान लेते हैं, देखते कुछ है नहीं, तर्क वितर्क करते नहीं है। डर लगता है कि धर्म का विरोध कर रहा है, ग्रंथों का विरोध कर रहा है, वेदों का विरोध कर रहा है। भाई ये कोई विरोध नहीं है, पूछने का अधिकार सबको है, बताइए कहाँ से आया। तो भक्तजनों प्रेमियों, आपका अधिकार है, पूछ सकते हैं, यहाँ कोई विरोध नहीं है किसी धर्म का या किसी प्रकार का, ना किसी ग्रंथ का है। हम तो ग्रंथ की लिखी बातों पे तर्क वितर्क कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? तो तर्क वितर्क करना आपका बिल्कुल अधिकार है, कीजिएगा। तो भक्तजनों प्रेमियों, साधु संतों, आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, सभी महान संतों भक्तों को प्रणाम करता हूँ। सत्य मार्ग पे चलें, दया सेवा करुणा के मार्ग पे चलें, और आगे हम वीडियो और भी गहराई की वीडियो बनाते रहेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम, पूरी मानव जाति, जीव जनजाति को मेरा प्रणाम, प्रकृति को प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।